नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के जिला कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। इनका आरोप है कि इन लोगों की जो वेतन है वो 3 महीने से वेतन नहीं आई है, जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर आज ज्ञापन दे रहे हैं। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। यहाँ पर दीपावली आने वाली है और दीपावली के समय इन लोगों को जो है वो वेतन नहीं दी गई, जिसको लेकर काफ़ी जो जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आज मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। इनकी 2 महीने से जो है वो वेतन नहीं आई है, जिसको लेकर यहाँ पर वह लोग आवेदन दे रहे हैं। इन लोगों का दीपावली आ रही है और दीपावली में सबके घर में खर्चे होते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की वेतन नहीं आई है, जिसको लेकर ये लोग परेशान हैं और ज्ञापन यहाँ पर देने आए हैं। ये लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। ये अपर कलेक्टर द्वारा इन लोगों को ज्ञापन दिया जा रहा है। छतरपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ये आशा कार्यकर्ता हैं। देख सकते हैं। ठीक है। सर एक बाइट। सर ये किस प्रकार का आवेदन दिया गया और इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? ये आशा कार्यकर्ताओं द्वारा शहरी एवं ग्रामीण दोनों द्वारा 5 सूत्री मांग कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनको पिछले भुगतान आशाओं का रुका हुआ पिछला भुगतान दीपावली से पहले किए जाने के लिए NHM के आदेश का पालन किया जाए, जिसमें लिखा है कि 20 से 25 तारीख तक वाउचर जमा का कार्य पूर्ण हो, 1 से 5 तारीख तक इनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। इस प्रकार से 5 सूत्री मांगें ज्ञापन एक दिया गया है, जिसको कलेक्टर महोदय को दिया जाएगा और इसमें तरह से जो है कार्रवाई कराई जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये अपर कलेक्टर तो अपर कलेक्टर द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इनका जो आवेदन है वो इन लोगों को कलेक्टर के नाम दिया गया है, वो दिया जाएगा। हम आशा कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि उनकी कितने दिनों से जो वेतन है वो नहीं आई। क्योंकि इन आशा बहनों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। अब ये सोचने वाली चिंता है कि हर अधिकारी और कर्मचारी को बोनस भी मिलता है और अतिरिक्त पूरी वेतन भी दी जाती है, लेकिन हमारी आशा बहनें जो अल्प वेतन पे अल्प प्रोत्साहन राशि पे काम कर रही हैं, जिनको कुछ ही राशि मिलती है 6000 रुपए मान दे, और उनको इस वक्त दीपावली जैसे महापर्व पे भी पूरा भुगतान नहीं किया गया, तो संपूर्ण भुगतान किया जाए, इसके लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। आशा बहनों के बच्चों की भी कुछ उम्मीदें होती हैं कि हमारी माँ जी हमारे लिए भी नए कपड़े दिलाए, पटाखे दिलाए, लेकिन कहाँ से लाए जब आशा बहनें, जबकि स्वास्थ्य विभाग कहता है कि आशा बहनें रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज वो रीढ़ की हड्डी दीपावली जैसे पर्व पर टूटती नजर आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लाडली बहना जैसी योजनाएं फलीभूत चल रही हो, समय से राशि आ रही है, लेकिन आशा बहनें दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं और मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, हर तरह के काम, यहाँ तक कि आयुष्मान योजना में भी आशा बहनें अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन अगर जब उनके पैसे की बात आती है तो आशा बहनों को लालीपॉप पकड़ाई जाती है।
और उनका कभी भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। आज दीपावली है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों में आक्रोश है कि दीपावली हम बहनें कैसे मनाएं, आखिर कहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे। कितने महीने से नहीं आई अभी वेतन की? 2 महीने से कोई वेतन नहीं आई हम लोगों की। 2 महीने से बहुत परेशान है आशा बहनें और आक्रोश भी है। हम लोग देख रहे हैं यदि दीपावली के पहले संपूर्ण भुगतान हम लोगों का नहीं किया जाता है तो हम लोग महा आंदोलन करने के मूड में। क्या आश्वासन दिया है? आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन सर ने यह दिया है कि दीपावली के पहले आप लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आगे? नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। क्या करें जब सरकार नहीं चाहती है कि हम महिलाओं पे काम कर रही है सरकार, और हम आशा बहनों जैसी महिलाएं जो पूरे शासन केंद्र सरकार की योजनाओं को और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आज हम ही लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आशा बहनें हैं, इन लोगों का कहना है 2 महीने से इन लोगों की जो वेतन है वो नहीं आई है, जिसको लेकर काफी आक्रोश में है। और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं राजकुमारी विश्वकर्मा ग्राम देवरान से। और यहाँ सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं क्योंकि जैसे आशा बहनें सभी इतनी परेशान हो रही हैं पैसे के बिना कि काम तो भी बराबर से करती हैं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, लेकिन वो काम बराबर से करती हैं और राशि नहीं मिल पा रही है। अगर टाइम से हम लोगों की राशि मिलने लगे तो हम लोगों को काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और बहनें इतनी सशक्त हो गई हैं कि हर माह अपने घर परिवार को किस प्रकार चलाना है तो हर जगह पैसे की बात आती है। और हमारी ये जिम्मेदारी शासन बिल्कुल देख नहीं रहा है, इस पर ध्यान दें कि हम आशा बहनों का भुगतान समय पर करें, बस हमारा यही कहना है। अभी कितने दिनों से वेतन नहीं आई आप लोगों को? अभी 2 माह से कोई पता नहीं चल रहा है कि वेतन कैसा बजट आता है शासन का। बोलते हैं अधिकारियों से पूछते तो वे बोलते हैं कि बजट नहीं आया, फिर 1-2 बार पूछे बजट तो आया है, डाला है, लेकिन डाला है तो हम लोगों के खाते तक क्यों नहीं आते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को गुमराह में रखते हैं। चाहे हम लोग उनको कम फिक्स मानदेय कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो कम राशि भली हो, लेकिन हम लोगों को समय टू समय पैसे की जरूरत रहती है। और ये बात शासन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आशाओं पर विशेष ध्यान दें। अभी दीपावली के उसमें वेतन नहीं आई तो किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों को? हम लोगों पर इस आशा बहनें बहुत परेशान हो रही हैं। बच्चों के लिए जैसे खेल खिलौना है, कपड़े हैं, घर का सामान है और हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और जो पैसे बढ़ाने की बात कहते हैं और जो हम लोग मेहनत करते हैं आशा बहनें वो डालते नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों को हर माह वेतन दिया जाए। 1 साल पे 1000 रुपया बढ़ाया गया था तो वो पैसा भी नहीं डालते हैं हम लोग। दीपावली के उस टाइम पे आप लोगों की वेतन नहीं आई, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, आप लोगों पर? बच्चों पर बच्चा ये कह रहा है कि माँ तुम काम तो करती हो लेकिन आपके लिए पैसा नहीं मिलते हैं तो हम भी मजबूर हैं, कुछ ले नहीं पाते हैं, कुछ हम उनकी उमंग नहीं होती है, कुछ कहीं जाना है कि कुछ खाना है पीना है, कुछ भी करना है तो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं बच्चा। तो उनको भी वो जो उत्साह होता है तो बच्चन को भी वो उमंग नहीं रहती है। वो काम कर रहे हैं वही बराबर हम लोग, लेकिन हम लोग उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना बच्चन को भी नहीं अच्छा लग रहा है। त्योहार जैसा नहीं लग रहा? त्योहार जैसा नहीं लग रहा है। पैसा आए कुछ आए, जैसे 4000 में से 1000 रुपये आए तो क्या उतने पैसों में हमारा खर्चा या बच्चन को खर्चा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नाम क्या है आपका? हमारा गीता प्रजापति। क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे के काम का पैसा मिलता है वो हमारा काम का पैसा समय पे मिल जाए और जो पैसा 1000 रुपया हम उनके लिए बढ़ाया गया था तो वो पैसा हम उनके लिए सरकार देवे और हम उनके लिए काम करने में अच्छा लगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आशा कार्यकर्ता हैं ये काफी आक्रोश में है। इनका कहना है कि ये लोग समय से काम करती हैं और 2 महीने से वेतन नहीं आई है। अभी दीपावली भी आ रही है और दीपावली में हजारों खर्चे हैं, बच्चों की शॉपिंग, बच्चों के नए कपड़े, पटाखे, लेकिन सैलरी ना आने की वजह से इन लोगों को काफी उदास होकर इस बार की जो दीपावली है वो मनानी पड़ रही है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो लाडली बहना पैसा है वो सरकार समय पे दे रही है, लेकिन जो लोग हर महीने अपना काम समय पर करती हैं उन लोगों की वेतन सरकार नहीं दे रही है।
इसीलिए ये आक्रोश में है। और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने ये चेतावनी दी है कि अगर दीपावली से पहले हम लोगों की जो वेतन है वो नहीं आई तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अपर कलेक्टर द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का जो ज्ञापन है वो पहुंचाया जाएगा। तो देखना ये है क्या इस के माध्यम से लोगों की जो वेतन है वो समय पर आएगी या फिर ये लोग उग्र आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। इसको दिखाना।